भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उस समय अयोध्या वासियों ने, देशवासियों ने पूरे देश में दिवाली मनाई। उसी वजह से आज हम दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं। अब तो भगवान पुनः 500 वर्ष से ज़्यादा का वनवास काट के अपने धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान के मंदिर का उद्घाटन होना है। तो पूरे दिल से पूरा भारत भगवान की भक्ति में रम गया है। भगवान की चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा देश राममय हो चुका है। देश ही तो छोड़ो, पूरी दुनिया में भगवान श्री राम का नारा गूंज रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन ऐसे समय में जब भगवान के मंदिर का उद्घाटन होना है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े स्तंभ कहे जाने वाले, सबसे ज़्यादा जिनको धर्माचार्य माना जाता है, चारों मठों के स्वामी शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं? मंदिर के उद्घाटन का वो इतना विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं? भगवान श्री राम की जिस मूर्ति का अनावरण होना है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, उसको श्याम रूप अर्थात काला रूप क्यों दिया गया है? भगवान राम की जो मूर्ति है, जो कैसी है, उसमें किस किस को दर्शाया गया है, सामाजिक समानता का उसमें क्या रूप दिखाया गया है? भगवान राम के मंदिर का जो उद्घाटन होना है, उस उद्घाटन में सबको अतिथि के तौर पे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बहुत ही बड़े ऋषि मुनि हैं, उनको बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। उसके लिए वो यम नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। ये यम नियम क्या है, कब इसका उद्घाटन किस तरीके से किया जाना है, चर्चा करते हैं इसी बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम के आने का ऐसा भव्य स्वागत होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखती जाए कि प्रभु राम के जो दीवाने हैं, भगवान राम के जो फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले हैं, वो पूरी दुनिया में पूरे जोश के साथ उनके आने का स्वागत कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो हमारे चारों गुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया है, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मंदिर है वो अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका उद्घाटन किया नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो बहुत ही ज्ञानी हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करना किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले के लिए उचित तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं वो कोई बहुत छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। हालांकि फिर भी शंकराचार्य ने जो उस पर टिप्पणी की, वो टिप्पणी के ऊपर किसी ने भी, न सरकार की तरफ से, न किसी बड़े ज्ञानी लोगों की तरफ से कोई इस पर कोई वक्तव्य आया। लेकिन भगवान राम के जो मंदिर का उद्घाटन है वो इसी तरीके से है जैसे हमने मान लीजिए अपना कोई घर बनाया, घर पूरा अगर नहीं हुआ लेकिन रहने के लिए अगर उतना मकान बन गया तो हम उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे ही प्रभु कब तक आखिर उस टेंट में, उस तंबू में रहेंगे? प्रभु को भी अब उनके विराजमान किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो शंकराचार्य हैं वो खुद भी, वो भगवान श्री राम के तो अनुयायी हैं ही, उन्हें भी उसमें अपना योगदान देना ही चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। भगवान श्री राम सबके आराध्य देव हैं। भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उसका थोड़ा चर्चा करते हैं। रामलला की मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार, एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़, बारीकी से देखने पर नजर आएंगी। उसमें विशेषताएं, रामलला की जो मूर्ति सामने आई है, इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। फिलहाल आंखें कपड़े से ढकी हैं, मतलब जो मूर्ति है उस पे कपड़े से ढका गया है, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी के बाद उसे खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आंखों से कपड़े को हटाएंगे और फिर सोने की सिलाई से सुरमा लगाएंगे। जो मूर्ति है कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वो कर्नाटक के जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज, इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। इसमें खास बात है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, मतलब इसमें कोई पत्थर जोड़ा नहीं गया बीच में। श्री राम की इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है और 4.24 फीट ऊंची ये मूर्ति है और चौड़ाई इसकी लगभग 3 फीट है। मूर्ति को बनाने में 5 साल के जो बाल स्वरूप को इस मूर्ति में दिखाया गया है। श्री राम के जो बाल स्वरूप है भगवान का, उसको मूर्ति में दिखाया गया है। मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार हैं। कौन कौन से? मत्स्य, आप देख सकते हैं, मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये भगवान के अवतार उसमें दिखाए गए हैं। हनुमान जी और गरुड़ जी को भी इसमें दिखाया गया है।
रामलला की इस मूर्ति में मुकुट के साइड सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा नगर आदि दिखाया गया है। रामलला के बाएं हनुमान को धनुष बाण पकड़े की मुद्रा में दिखाया गया है। हालांकि प्रतिमा पर अभी धनुष बाण लगाया नहीं गया है। तो ये भगवान श्री राम की जो मूर्ति जो बाल अवतार में लगने वाली है उसके बारे में है। 10 अवतारों का उसमें दिखाया गया है। ये प्रभु की जो मूर्ति सामने आने वाली है उसके बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंदिर का उद्घाटन करना है। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान है। तो प्रधानमंत्री जी यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियमों के पालन के तहत वो केवल नारियल पानी पीते हैं और उसके अलावा जमीन पे कंबल ओढ़कर सोते हैं। प्रधानमंत्री जी गौ सेवा करते हैं, चारा खिलाते हैं गऊ को, और उसके अलावा वस्त्र, भोजन आदि दान करते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों का वो इस समय दौरा कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की एक फोटो बड़ी वायरल हुई, बड़ा चर्चा का विषय रही। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ में ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में रहने वाले कमांडोज हैं। ये कमांडो भी उस समय जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी हैं तो इस वेशभूषा में, जब आपने उन्हें कभी नहीं देखा होगा, सूट बूट में ये लोग फिट रहते हैं कमांडोज, अभी ये भी प्रधानमंत्री जी के साथ इस वेशभूषा में नजर आए। प्रधानमंत्री जी इस समय पूरे तरीके से राम भक्ति में विलीन है। वो उनकी प्रतिज्ञा का ही फल है जो लाखों जो स्वयंसेवक, जो कारसेवक जो उसमें लगे हुए थे, जो लोग लगे हुए थे, वो प्लस प्रधानमंत्री जी और देश के विभिन्न धर्माचार्यों की सेवा का फल है कि आज रामलला अपने मंदिर में दोबारा से स्थापित होने वाले हैं। इतने सालों की प्रतिज्ञा रंग ला रही है। अब बात करते हैं जो इस रामलला की जो मूर्ति का जो रंग है ये काला है, इसकी वजह को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम की जिस बाल स्वरूप मूर्ति का अनावरण किया जाना है उसके रंग को काला रखा गया है। उसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है क्योंकि एक तो उसमें कई गुण होने चाहिए कि कई हजार साल तक भी उसका रंग परिवर्तित ना हो या उसमें कोई परिवर्तन ना आए, पहली बात। दूसरा कि जब उस पर दूधाभिषेक होगा तो उसका कलर पे कोई परिवर्तन ना आए और जो दूध को उसको ग्रहण करेंगे उससे कोई शारीरिक हानि भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। उसका वर्णन है। यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है, साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। भगवान श्री राम का जो पूजन होता है उस श्यामल रूप में उनका पूजन होता है। भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, जो रामजन्म तीर्थ के क्षेत्र के जो महासचिव में चंपत राय, उन्होंने बताया कि श्री राम की जो मूर्ति बनी है 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। जो भगवान की जो मूर्ति है उसका रंग का रीजन, क्योंकि उस कलर की वजह से शरीर को कोई नुकसान ना हो, जब उस पे जो दूध हमें मिलेगा जो उस पे चढ़ाया जाएगा उसके बाद में, दूसरा उसका फीका रंग ना पड़े, और भगवान का ये बाल स्वरूप है, उनकी श्यामल रूप में ही पूजा की जाती है। अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, लगभग तैयार है, उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सभी अयोध्या वासी और पूरे देश के लोग इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। मंदिर के लिए अयोध्या बिल्कुल उनके स्वागत के लिए राममय हो चुकी है। आप सभी भी, हम सभी सनातनी पूरे देश में भगवान श्री राम के इस आगमन पर जश्न माहौल होना चाहिए। सब दीप जलाएंगे और एक बार सब लिखेंगे कमेंट में जय श्री राम।